आज के इस वीडियो सेशन में हम देख रहे हैं आरबीआई के गवर्नर्स के बारे में हम बात करेंगे और साथ में हम बात करेंगे कि फाइनेंस कमिश्नर और इनके हेड्स इनको याद कैसे किया जाए, ये तरीका है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आरबीआई की जो स्थापना है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग हो गई थी। ठीक है ना, तो वो उसी की वजह से तो ऑसबोर्न स्मिथ यानी कि आरबीआई का बॉर्न ही हुआ है, यानी कि जन्म ही हुआ था, तो पहले गवर्नर ऑसबोर्न स्मिथ बने 1935 से 1937 तक। इसके बाद बने हैं सर जेम्स ब्रेड टेलर। ठीक है, तो बी आता है, बी तीसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे आता है अल्फाबेट का, तो बी से ब्रेड टेलर 37 से लेकर 43 तक। तीसरे जो बनेंगे हमारे वो इंडियन बनेंगे, लेकिन आज़ादी से पहले बने थे ये। ठीक है, 43 से, और आज़ादी के बाद भी यही रहे थे। तो अगर क्वेश्चन पूछा था कि आज़ादी के बाद का पहला कौन सा गवर्नर जनरल बना था, सॉरी आरबीआई गवर्नर बना था, जो आज़ादी के बाद भी कंटिन्यू जिसने किया, ठीक है, तो उसका हमारा आंसर होगा सी डी देशमुख। याद करने का तरीका कैसा है, ये देखो जो सी है ना, और किसी के भी नाम के आगे इसमें सिर्फ सी डी, तो सी डी यानी कि 3 CD। ठीक है ना। अब बात यह है कि 1949 में जब आरबीआई का क्या हो गया, नेशनलाइजेशन हो गया, तो उसके बाद जो पहले बने थे वो बनेंगे तो वेनेगल राम रॉय। और ये इनका सबसे लंबा कार्यकाल था, यानी कि इनका नाम ही था, इनका सबसे लंबा नाम ही तो है वेनेगल रामा रॉय राव। और ये फोर है, तो याद करने का तरीका ये है कि फोर रामा राव, फोर रामा राव, फोर रामा राव, फोर रामा राव, इस तरीके से 49 से 57 तक। ठीक है, फिर पांच, पांच गांव, ऐसे याद है कि 5 गांव। छठवें पे है एच भी। अब देखो 6 7 8 को याद करने का तरीका एक तो ये भी कि एच पी एल भी कर लो, जैसे आईपीएल होता है, आपने कर लिया एच पी एल 6 7 8, लेकिन अब उसमें याद कैसे करेगा कि एच पी एल में छक्के मारे जाते हैं, छक्के से 6 7 8, लेकिन हमें हो सकता है याद ना भी हो, तो फिर देखते हैं कि 6 आयंगर। ठीक है ना, 6 आई हमने इसका ली 6 आई, 6 आई जैसे कोई फोन का वर्जन होता है ना, 6 आई, आई से आयंगर। 7 भट्टाचार, अब 7 को हमने 7 को किया 7 भट्टा, 7 भट्टा बैठ गया, सबके 7 भट्टा बैठ गया अचार का। 8 में लक्ष्मी, तो अष्ट लक्ष्मी, लक्ष्मी कैसे, अष्टभुजी लक्ष्मी, 8 हाथ वाली लक्ष्मी, तो लक्ष्मीकांत झा। अब याद कर, अब इनके, ठीक है, इसके बाद नौमा का देखें तो बी एन अदर कर, जैसे 9 का हमने देखा नो, नो अदार, अदर कर मतलब कोई चीज अदारो मत, यानी कि खत्म मत करो। 10 हमें पता है जगन्नाथ। ठीक है, जगत के नाथ हैं 10 जगन्नाथ। 11 एनसी सेन गुप्ता, तो एक एक, तो गुप्ता जी जो होते हैं 1 1 रुपए अपना बचा के रखते हैं, तो एक एक एनसी सेन गुप्ता। 12 पुरी, तो वह, यानी कि कोई व्यक्ति तो 12 पूरी खाता है और कहता है वाह रे पूरी, इस तरीके से। 13 नरसिम्हन, अब याद करो हिरण्यकशिप का जो था, जब प्रहलाद को नरसिम्हन भगवान के लिए बुलाया गया होगा, तो उसने कहा होगा राक्षस ने प्रहलाद से कि 13 नरसिम्हन आएगा, 13 नरसिम्हन। ठीक है, नाम है मैदो बोलू नरसिम्हन। आईजी पटेल, तो ये हमें याद है 14 आईजी पटेल। और 15 का मनमोहन सिंह है, 15 मनमोहन सिंह, तो मनमोहन सिंह का हमें कार्यकाल याद रख लो, 82 से लेकर है 85 तक। ठीक है ना, 82 से लेकर है 82। अमिताभ घोष का सबसे इंपॉर्टेंट है, क्यों, सॉरी अमिताभ घोष थे 16वें। ठीक है, 16, वहां पर आप सो रहे हैं, यहाँ पर घोषणा हो रही है, और शॉर्टेस्ट, तो अमिताभ जो है वो उसका सबसे शॉर्टेस्ट कार्यकाल था। 17 मल्होत्रा। ठीक है, 17 मल्होत्रा। 18 वेंकटरा, इस तरीके से। 19 रंगराजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 19 रंगराजन, यानी कि कहने का मतलब ये है कि अब देखो कैसे यार कि 19, जब व्यक्ति की 19 एज होती है, 18 प्लस हो गया तो कितना, 18 प्लस दैट मीन्स कि 19, तो 19 में उसका रंग रूप निकल के आता है। कैसे याद कर लिया है। अब 90 रंगराजन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1990 का जो ये जो टू आप एरिया देख रहे हैं 1991 में, आप पूछ लिया जाए कि जब वो पॉलिसी आई थी हमारी एलपीजी रिफॉर्म्स हमने लाए थे, तब उस समय कौन था, तो हम कहेंगे 18। समय हमने एलपीजी रिफॉर्म्स लाने में हमने बहुत दिक्कत करी होगी, बहुत दिक्कत 18 की होगी, तो 18 में कौन, वेंकटरा। लेकिन उसके बाद जो मेन बागडोर संभाली है एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद का जो गवर्नर अपॉइंट हुआ 1992 में, वो थे रंगराजन 19th। ठीक है, तो 19 में आके व्यक्ति का रंग रूप निकलता है रंगराजन। अब रंगराजन 1997 में तो रिटायर्ड हो जाते हैं, तो 92 से 97 तक का कार्यकाल था रंगराजन का। इसके बाद ये 12वें फाइनेंस कमीशन भी बनते हैं 2000 में, अपॉइंट हुआ 2002 में जो अटेम्प्ट हुआ था, नॉट 2000 में। तो रंगराजन को हमें क्या याद रखना है, 19th और 12। ठीक है ना, तो 19 में ये हो जाएंगे आपके गवर्नर, आरबीआई गवर्नर, और 12वें फाइनेंस कमिश्नर। 20 बिमल जालान, तो बिमल जालान का भी हमें कार्यकाल याद है, वाजपेयी साहब के टाइम पे ये थे 97 से लेकर 2003 तक। 20 से 20, 20 से बिमल जालान, 20 से
वाजपेयी साहब, तो उनका कार्यकाल हमें याद है। 21 वाई वी रेडी, तो हम ऐसे याद कर सकते हैं कि वाई वी रेडी फॉर 21, 21 मतलब 21, और वाई वी रेडी हम क्यों तैयार हैं 21 के लिए। ठीक है, 21 हो गया। वाई वी रेडी 2000 ये 2008 से 2013 तक के बीच में ये रहे थे। सॉरी 2000 विमल जालान थे, एक मिनट, वेंकटर रमन दो, इनका कार्यकाल था 1990 से 92 तक, रंगनाथन का 92 से 97 तक, और विमल जालन का 97 से 2003 तक, और वाई वी रेड्डी है 2003 से 8 तक का। ठीक है, हाँ 21 वाई वी रेड्डी। 22 बा सुब्बा सुब्बा 22 सुब्बा बाबा बीबी आ रहा तो 22 हो गया, दो दो आ रहा तो 22। 23 में रघुराम राजन, ठीक है, ये हमें याद है। रघुराम राजन के बाद उर्जित पटेल और शक्ति प्रसाद अब तक चल रहे हैं। अब हम इनके किसके कार्यकाल हमें देखने लायक है वो जरा हम देखे ले रहे हैं, जरा एक एक बीच बीच में कार्यकाल देख लेते हैं किसका। ठीक है, तो जब ये बताओ 19 हमें ये देखते हैं 1962 से 1967 के बीच में इंडिया ने पाकिस्तान के साथ में 62-65 के युद्ध लड़े। उस समय इकोनॉमी को कौन डील कर रहा था, तो उसका नाम है कौन, भट्टाचार। तभी तो भट्टा बैठ गया था इंडिया का। तो हमें याद रखने कि 62 से 67 के बीच में भट्टाचार थे, जिससे कि अभी कभी क्रम पे भी लगाने को आ जाए इनका कार्यकाल भी, तो भी हम एक आइडिया से लगा देंगे। इसके बाद हमारे सामने जो है वो हम देखेंगे ये 1977, क्योंकि यहाँ पर जनता दल की सरकार आई थी। ठीक है, तो जनता दल की जब सरकार आई थी तो उन्होंने किसको अपॉइंट किया, तो उन्होंने भगवान नरसिम्हन को अपॉइंट किया था। ठीक है, और उसके बाद तो उसी से हम क्रम लगा लेंगे, नरसिम्हन को अपॉइंट किया था जनता दल की सरकार ने, तो नरसिम्हन जनता दल सरकार के टाइम पे। अमिताभ घोष का हमें पता है शॉर्टेस्ट पीरियड था, तो शॉर्टेस्ट पीरियड का 85, बहुत ज्यादा पचपच हो रही थी उस समय, तो उन्होंने अपना रिजाइन जल्दी कर दिया होगा। बाकी हमने श्री रंगनाथन एस ये तो हमने देख लिया कि 90 से 92 के बीच में ये जब चीजें लाइक आपकी जो एलपीजी रिफॉर्म्स आए, न्यू न्यू पॉलिसी बनी इकोनॉमिक पॉलिसी, उस समय बहुत 18 की गई होगी, तो 18, और उसके बाद 19 है रंगराजन। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं फाइनेंस कमीशन के बारे में। इनके गठन के साल है, बस हम इनका क्रम याद रख लें तो इनके ईयर हमें भी आराम से पता हो जाएगा। ठीक है, हर 5 साल में ये गठित हुए हैं, इतना हमें पता है विदाउट गैप के। ठीक है, 51, 5, 56, 60, 64, 68, 72, 77, 83, 87। ठीक है, अब आगे देखते हैं। सबसे पहले केसी नियोगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या किया, नियोग किया है। ठीक है, फाइनेंस में कैसी नियोगी, ये हमें वैसे भी पता है। दो के संथानम, तो टू है हमारे पास के संथानम, ये भी हमें याद है। ठीक है ना, याद रखने के लिए कैसे कि दो संतों के नाम। ठीक है, दो संतानम। थ्री चंदा, जैसे उसमें था थ्री में सीढ़ी, देशमुख उसी में एक के चंदा। ठीक है ना, चंदा चंदा 3 3 रुपए, चंदा में कितना रुपए मिलता है, 3। पी भी राज मन्नार, फोर मन्नार। ठीक है ना, फोर राज मन्नार, ये भी याद है। 5 महावीर। अब महावीर, अब जो महान व्यक्ति, महावीर कैसे करोगे जब अपनी पांचों जो इच्छाएं होंगी, यानी कि पांचों जो सेंसेस होंगे उनको त्याग। और 6 ब्रह्मानंद रेड्डी। ठीक है ना, तो 6 ब्रह्मा, जैसे हमें याद करते कि 4 है सिर्फ ब्रह्मा के, तो हम याद कर लेते 6 से है ब्रह्मानंद के। 7 से सहलत, 8 से वाई वी चौहान, जैसे 8 ये बनता है तो ये वाई वी चौहान। ठीक है ना, 9 सालवे की जगह हमने याद कर लिया 9 साल के। 10 पेंट। ठीक है ना, 10 पंच, 10 पंथ, एक पंथ, दो पंथ, दुई पंथ, 10 पंथ, इस तरीके से एक एक खुसरो, यानी कि एक एक व्यक्ति खुश रहो। 12 का हमें पता था कौन था, रंगराजन। ठीक है, 12th का कौन है, और 19 साल गवर्नर है, अभी पहले पढ़ के भी आए हैं। 12, अब रंगराजन। ठीक है, अब या बाहर, जैसे ये है बाहर, तो हमने इसको कर दिया बाहर, बाहर जाते तो रंग रूप बदल जाता है। ठीक है, तो याद रखने का तरीका कैसे, जब 19 साल हो जाते हैं तो लोग घर से बाहर जाने लगते हैं, घर से बाहर, यानी कि बाहर, दैट मीन्स ये 12वां हो गया, तो उसका रंग रूप बदल जाता है, तो 19 12 रंगराजन। अब हमें, अब अगर ये दिक्कत हो कि 19th नंबर का कौन सा, तो हमें ये पता फाइनेंस कमीशन अब तक तो 16 ही बैठे हैं ना, तो 19 वाला तो हो जाएगा गवर्नर, और 12वां हो जाएगा फाइनेंस कमीशन। ठीक है, विजय केलकर। ठीक है ना, तो 13 विजय होगी। ठीक है, जैसे हमने उसमें कहा था 13 नरसिम्हन, इसमें होगा 13 विजय एल केलकर। और 14वां तो हमें पता है वाई वी रेड्डी थे, और ये भी 21वीं आरबीआई गवर्नर भी रह चुके हैं। ठीक है, और 15वां एन के सिंह है, और 16वें अरविंद कनगड़िया। तो 14, 15 और 16 उसी तरीके से जैसे वाई वी रेड्डी है, तो हमने ये भी हमें पता है कि 14 और 21। ठीक है, 21 और 14 वाले कौन है, वाई वी रेड्डी। आगे देखते हैं जरा कमिटीज। स्वामीनाथन पॉपुलेशन, आमतौर पर ये माना जाता है कि जो पॉपुलेशन है, यानी कि बच्चे पैदा करना किसकी, स्वामी भगवान की कृपा है।
जानकी रमन और सिक्योरिटीज रेगुलरिटीज। जानकी से हमें याद आता है माता सीता, और जब सीता का हरण हो गया था, इट मीन्स उनकी सिक्योरिटीज में इरेगुलरिटीज हमें देखने को मिल रही थी, हिंदी में बोले तो प्रतिघूटी घोटाला। दंतेवाला, जो दंतेवाला कमेटी है, बेरोजगारी व्यक्ति तो अपने दांत दिखाता फिरता है, उसको कोई काम धाम नहीं है। रेखी समिति, यानी कि आपने रेखा तो खींची है रेखी, लेकिन वो कैसी रेखा, अप्रत्यक्ष रेखा एक हमारे यहाँ कर की एक अप्रत्यक्ष रेखा रेखा खींची गई है। सरकार की कमेटी हमें पता है सेंट्रल स्टेट जो रिलेशन थे उनके बीच में थी। गोस्वामी, जैसे इसमें कहा गौ औद्योगिक, गौ औ इस तरीके से, ठीक है, गोस्वामी समिति औद्योगिक विघटता। महान लोभी समिति में पता है नेशनल इनकम से रिलेटेड रहती है। चलैया समिति कर सुधार से, ये भी पता है। अब ये देखो मल्होत्रा समिति से अब बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं, ठीक है। और खुसरो समिति, तो खुसरो कृषि, ठीक है ना, खुसरो। अब ये बताओ कृषि में कोई व्यक्ति खुसरो हो सकता है क्या, कभी खुश हो सकता है, आंसर इज नो। गोईपुरिया, तो देखो गोईपुरिया, गोईपुरिया जैसे बैंक। अब कहने का मतलब ये है, ये सबसे ट्रिपिकल है याद रखने के लिए। तो गोई, ठीक है, टू बैंक, गो टू बैंक, गोईपुरिया समिति, ठीक है ना। या फिर ऐसे याद रख लो, पूरी कोरिया, या फिर ऐसे मान लो रिया, रिया गो बैंक, रिया गो बैंक, गोईपुरिया। नरसिम्हा समिति 1991 में आई थी, और ये बैंकिंग रिफॉर्म्स और फाइनेंशियल सिस्टम से रिलेटेड है, ठीक है। नरसिम्हा समिति एक और आई थी 1998 में, टू इंटीमेट सेकंड जनरेशन ऑफ बैंकिंग रिफॉर्म। तो कहने का मतलब नरसिम्हन समिति 1991 में आई थी, 1998 में, दोनों का रिलेशन है बैंकिंग रिफॉर्म से और फाइनेंशियल सिस्टम से। अब भंडारी का है का भंडारा, यानी कि भंडार है आरआरबी का, रिकंस्ट्रक्शन होना चाहिए रीजनल रूरल बैंक्स का। अभी हमें क्या पता है कि रीजनल रूरल बैंक्स में क्या होता है कि 50% शेयर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, 35% शेयर होता है स्पॉन्सर्ड बैंक का होता है, 15% शेयर जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट्स का होता है, दैट्स इट। तो भंडारी आरआरबी रीजनल रूरल बैंक, ठीक है ना। अब तो रूरल बैंक होती है वहाँ पे भंडारे होते रहते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं। सुरेश तेंदुलकर का हमें पता है ये पॉवर्टी से रिलेटेड। एस एस तारापुर कमेटी भी कैपिटल एंड अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, ये भी पता है हमें। डॉक्टर कीर्ति एस पारेख, पी से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर रिकमेंडेशन लिया था। बी एस ब्यास, ब्यास है एग्रीकल्चर रूरल क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब होता है साख, यानी कि जो कृषि से रिलेटेड लोग हैं उनको कर्ज दिया जाए बैंक के माध्यम से, इसी को हम क्रेडिट बोलते हैं। तो व्यास, बी एस व्यास, यानी कि व्यास जी ने कृषि के बारे में कुछ ना कुछ तो लिखा है पैसे के बारे में, ऐसे याद रख सकते हैं। अब महाजन लोग शुगर ज्यादा खाते हैं तो उनको शुगर हो जाती है, तो या फिर ये बताओ महाजन लोगों की शुगर इंडस्ट्री होती है। इसके बाद है सत्यम, सत्यम का वस्त्र नीति, ये भी हमें याद है। मीरा सीट, यानी कि मीरा हथकरघा, यानी कि चरखा चलाती होगी, हथकरघा विकास हैंडलूम के लिए। अभिजीत सेन, अब ये बताओ, अभी आपने अभी आपको कोई चीज को जीतना है तो कैसे जीतोगे, बिना खाना खाए पिए। तो अभिजीत सेन फूड पॉलिसी। आबिद हुसैन समिति तो हमें पता है एसएमएस और ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म से रिलेटेड है। जी भी रामकृष्णन कमेटी है, देखो हमें इसमें राम और कृष्णा दोनों भगवान के नाम आ गए, तो इनको डिसइन्वेस्ट करना यानी कि अलग करना पॉसिबल नहीं है, तो डिसइन्वेस्टमेंट। ये ईरानी ईरानी कंपनीज से हमने मान लिया कि ईरानी कंपनी की बात कर रहे हैं। केलकर समिति 13, जो 13th फाइनेंस कमीशन के भी हेड थे, केलकर कमेटी 2015 में आई है। असेसिंग पीपीपी, ठीक है ना, इन 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 इंडिया एंड टैक्स स्ट्रक्चर रिफॉर्म। तो देखो केलकर में कैसे हम कह सकते हैं कि केला पे भी टैक्स लगाया गया होगा, तो टैक्स स्ट्रक्चर की बात करी गई होगी। और केला को हमें पीवीपी पीना नहीं होता है, खाना होता है, दैट्स इट, ठीक है। मालेगांव कमेटी, तो मालेगांव से माइक्रो फाइनेंस, एम से मालेगांव, एम से माइक्रो फाइनेंस। नरसिम्हन कमेटी हम बता चुके हैं बैंकिंग और फाइनेंस एजुकेशन के लिए, सॉरी फाइनेंस मार्केट के लिए। और मैकेंसी रिपोर्ट तो हमें पता है, मर्जर ऑफ 7 एसोसिएट्स बैंक्स हो गई थी एसबीआई के साथ में। अमिताभ घोष कमेटी जो थी माल प्रैक्टिसेस इन बैंक्स। अभी देखो अब माल प्रैक्टिसेस बैंक में चल रही है, लेकिन इसकी आप घोषणा नहीं कर पा रहे, डेट मीन अमिताभ घोष। वाई बी रेड्डी कमेटी, हमें अभी हमने देख के आए थे कि 14 21 में और 14 में, 21 में आरबीआई गवर्नर और 14 में आप कह सकते हैं फाइनेंस कमीशन के हेड वाई बी रेड्डी। असेसिंग ऑफ इनकम टैक्स रिबेट्स, तो ठीक है रेड्डी रिबेट्स। अब रिबेट्स का का होगा, इनकम टैक्स का होगा। अब भगवती कमेटी अनएम्प्लॉयमेंट एंड पब्लिक वेलफेयर की बात करती है, ये भी अभी हम बाद में देखेंगे, थोड़ा डिटेल्स में देखेंगे इनको। सी आर राव एग्रीकल्चरल पॉलिसी, तो एग्रीकल्चर पॉलिसी के ऊपर दो कमेटी अभी हम कौन कौन सी देख कर आए हैं। अब याद करिए, एग्रीकल्चर की एक तो खुसरो कमेटी हमने देखी थी कि कौन कोई व्यक्ति खुसरो हो सकता है। और एक हम एग्रीकल्चर जो नियंत्रण के लिए वो थी व्यास समिति, ठीक है ना, व्यास के बारे में। तो आप कह सकते हैं कि राव व्यास, यानी कि व्यास ने तो बात करी थी पैसे से रिलेटेड, ठीक है ना। और खुसरो,
खुसरो समिति, तीनों कृषि से रिलेटेड है। अब ये दो इसी तरीके से हम देखते हैं धारिया कमेटी, धारिया पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो डी से धारिया, डी से डिस्ट्रीब्यूशन, और एक और समिति है बादवा कमेटी। अंतर इतना है कि बादवा कमेटी को अपॉइंट किया था सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू करने के लिए पीडीएस सिस्टम को। अब दोनों का कैसे धारिया यानी कि धर लिया, क्या धर लिया, पीडीएस में जो राशन मिलता है, उसी तरीके से बादवा, बढ़वा, हमने से वो याद किया बादवा की जगह बढ़वा, बढ़वा दो क्या, उसने रिव्यू किया तो वो रिकमेंडेशन उसने दी होगी कि बढ़वा दो क्या, पीडीएस सिस्टम में जो राशन दिया जाता है। लोढ़ा कमेटी क्रिकेट रिफॉर्म से रिलेटेड है, यस। विवेक देवरा कमेटी रेलवे रिस्ट्रक्चरिंग से, अब यानी कि रेलवे का जब रिस्ट्रक्चरिंग आप करोगे या जब रेल चलती है तो उसमें आपको विवेक की आवश्यकता होती है, तभी रेल में एक्सीडेंट्स नहीं होंगे। जस्टिस बी एम शाह, ये पता है, बी एम ब्लैक मनी अथरेया रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इडबी, ठीक है, इडबी से अब क्या हो गया, आप अथरा गए हो। विमल जालन कमेटी हमें पता है, ये भी फाइनेंस का वो सॉरी गवर्नर ऑफ आरबीआई रह चुके हैं। रिपोर्ट ऑन द वर्किंग ऑफ कैपिटल मार्केट के ऊपर है, किसके की है, विमल जालन, ठीक है, विमल के पास बहुत ज्यादा कैपिटल है तो उससे लोग जलते हैं। और ये बागवा कमेटीज हमने याद ही कर लिया है। चंद्रशेखर जो है अब उन्होंने तो आजादी में भी एक न्यू वेंचर स्टार्ट किया हुआ था। दावे कमेटी का मतलब एक वो पेंशन स्कीम थी, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, बेचारे गरीब लोगों का, जो गरीब मजदूर है उनको भी आपने किया दबा लिया। एन बी बोहरा 1993 में नेक्सस बिटवीन क्राइम एंड पॉलिटिक्स के संथानम इस सेकंड आरबीआई के गवर्नर भी बने थे, वो सॉरी फाइनेंस कमीशन के हेड भी थे। एस्टेब्लिश की गई थी सीबीआई, और ये के संथानम कमेटी 1962 में बनी थी। शिवरमन कमेटी 1979 में बनी, इसी के आधार पर नाबार्ड की स्थापना हुई 1982 में। और वसुधैव का एनबीएफसी सेक्टर रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, तो वसु का मतलब ही होता है कि धन या फिर कुबेर होता है वसु का मतलब, और देवता भी होते हैं, तो वसु एनबीएफसी सेक्टर रिफॉर्म्स में। अरुणा सौंदरराजन अंदर, अब ये देखो अरुणा सौंदरराजन, सुंदर टेलीकॉम होना चाहिए, सेक्टर होना चाहिए सौंदरराजन। सुशील मोदी का टू लुक इनटू जीएसटी शॉर्टफॉल फेस्ड बाय द स्टेट्स। और जेएस रंजन देसाई की हमें ये भी पता है लोकपाल से रिलेटेड है। दिनेश गोस्वामी 1990 में इलेक्टोरल रिफॉर्म से रिलेटेड है। तपन राय पैनल ने रिव्यू करने के लिए रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी फ्रेमवर्क ऑफ कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज। तो ये बताओ, अगर आप पृथ्वी के कोर में पहुंच जाओगे तो तपोगे, यानी कि तपने लगोगे, तो तपन राय पैनल। फिरवानी कमेटी एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1992 के आधार पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का गठन हुआ था। एसबीएस राघवन कमेटी जो था वो मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट एबोलिश किया गया, तो आर से राघवन, आर से रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट एबोलिश किया गया था, ठीक है ना। और मल्होत्रा ये रिलेटेड है, अब देखो मल्होत्रा हमने याद किया था, 17 मल्होत्रा 17 में, ये कौन थे, आरबीआई के गवर्नर थे। मल्होत्रा कमेटी इंश्योरेंस सेक्टर इन्होंने प्राइवेटाइज करवाया, और आईआरडीएआई यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि 1999 में बनी थी, हेडक्वार्टर जिसका कि हैदराबाद में है। ये किसकी देन है, मल्होत्रा साहब की देन है। तो मल्होत्रा हमें याद रखना पड़ेगा इंश्योरेंस से, यानी कि हम याद रख सकते हैं इससे बीमा से। तो कैसे याद रखेंगे कि अब बीमा क्लेम करने के लिए मल होता, ठीक है ना, तो मल होता, तो मल्ल का मतलब होता है मल्ल, ये वाला मल्ल, मतलब युद्ध होता है जब आप बीमा क्लेम करते हो बीमा कंपनियों के साथ में। तो मल्होत्रा बीमा क्षेत्र से रिलेटेड है, प्राइवेटाइज करवाया इंश्योरेंस सेक्टर, और आईआरडीआई की भी स्थापना करवाई थी। आरती गुप्ता, गुप्ता को हमने, अब देखो गुप्ता का एक भी हमने याद किया था कि गुप्ता साहब एक एक रुपया रखते हैं, ठीक है ना, तो वो गुप्ता थे फाइनेंस आरबीआई गवर्नर। अब यहाँ पर आरजी गुप्ता कमेटी, तो गुप्ता जी ने क्या किया है, गुप्ता जी से आप क्रेडिट लेने जाते हो तो किसान क्रेडिट कार्ड 1999 में गुप्ता जी से पैसा लेने जाते हैं, क्योंकि बढ़िया लोगों के पास अच्छा खासा पैसा भी है। भगवती कमेटी एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, ये हमें पता है, और इसी ने यूजर स्टेटस, वीकली स्टेटस और करंट डेली स्टेटस की जो बात, जो कैटेगराइजेशन किया गया वो भगवती कमेटी के द्वारा किया गया था, इन्हीं की सिफारिश पर। नचिकेत मोर कमेटी हमें भी पता है, पेमेंट्स बैंक से रिलेटेड है नचिकेत मोर कमेटी, ठीक है। अब पेमेंट के लिए आपको नाचना पड़ता है मूल की तरीके से, ऐसे याद रख सकते हो। और हासन कमेटी जो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बीपीएल हाउस होल्ड इन अर्बन एरियाज, रूरल एरियाज में नहीं, याद रखना एग्जाम में ये अर्बन की जगह रूरल दे सकता है, तो अर्बन एरियाज की बात हो रही है। हासिम, ठीक है, हासिम बीपीएल, अब हासिम का नाम ही दिख रहा है वो खुद ही गरीब होगा। सुखमय चक्रवर्ती कमेटी दो बनी थी, एक तो बनी थी 1982 में, जो बनी थी उसमें उसने किया था कि प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर का डिवीजन कर दो आप, किसमें, तो बजट होता है। तो अब याद रखने का तरीका ये है कि आप प्लान नॉन प्लान की चीज कब सोचेंगे, जब आप सूक्ष्म में बैठे होंगे, वो सता के बैठे होंगे, सतासी सताने बैठे होंगे, ठीक है। लेकिन इसी प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर को खत्म करने की जो बात है वो भी कही गई थी, और वो जो बात है वो कही गई थी किसके द्वारा, 1982 में ये प्लान नॉन प्लान एक्सपेंडिचर सुखमय समिति ने बनाया था। और
रंगराजन कमेटी 2011 में जो आई थी, इसी ने कहा था कि जो प्लान नॉन प्लान एक्सपेंडिचर ये खत्म कर देना चाहिए, जिसको इम्प्लीमेंट कर दिया था सरकार ने 2016 में। तो कहने का मतलब ये है कि प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर की जो बात है वो सुखमई कमेटी 1982 सुख में बैठे थे तो प्लान नॉन प्लान करने की बात करने लग गए, लेकिन 2011 में उसको क्या बोला गया, रंगराजन ने कहा कि भाई इसे खत्म कर दो, और इसका इम्प्लीमेंटेशन हो गया 2016 में। तो प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर सिफारिश करती है सुखमई कमेटी लागू करने का, और खत्म करने का सिफारिश किया गया रंगराजन कमेटी के द्वारा। वाहुल कमेटी, वाहुल यानी कि बाहुल्य क्या होना चाहिए, मनी होना चाहिए, तो मनी मार्केट से रिलेटेड है। केलकर पैनल 2012 का जो बना रहा था, जो केलकर है वो डिसइन्वेस्टमेंट ऑप्शन ऑफ स्पेक्ट्रम से रिलेटेड है। डिसइन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एक हमने समिति और देखी थी, उसमें नाम था रामकृष्ण, तो रामकृष्ण को आप डिसइन्वेस्ट नहीं कर सकते अलग अलग। और दूसरा है केलकर पैनल 2012, ठीक है। केलकर को आपने क्या कर दिया, जैसे केला होता है तो केला का जो केला होता है, केला का जो छिलका होता है उसको आप क्या करते हो, छिलका हटा देते हो ना, तो डिसइन्वेस्टमेंट कर देते हो, तो केलकर पैनल उससे याद रखेंगे। सुकमा कमेटी हमने पढ़ लिया है। इसके अलावा सुखमय कमेटी रिफॉर्म इंडियन मनी मार्केट और मॉनेटरी सिस्टम में भी सुखमय कमेटी एक गठित हुई, ठीक है। हासम कमेटी आइडेंटिफिकेशन ऑफ बीपीएल इन अर्बन एरियाज, ये हमने देख लिया है। सुखमय चक्रवर्ती, अब सुखमय चक्रवर्ती कमेटी अब जो 1997 में हुई थी, ये वाली जो हुई थी वो 1982 वाली थी, ये वाली। अब ये 1997 में जो हुई थी, गिव अप कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिसिट फाइनेंस। अब देखो, अब आपको बहुत ज्यादा शौक है तो आप डेफिसिट फाइनेंसिंग के कॉन्सेप्ट को छोड़ने के लिए तो बात कहेंगे, सुखी है तो आपको डेफिसिट का क्या फर्क पड़ रहा है, तो डेफिसिट फाइनेंसिंग एंड स्टार्ट द कैलकुलेशन और 1997 1998 के आधार पर कैलकुलेशन स्टार्ट बजट का हमने कर दिया था। इसके अलावा रंगराजन समिति कई बनी है, एक एक करके देखते हैं, हमें इनके ईयर के बेसिस पे देखना पड़ेगा और एग्जाम में सॉल्व करेंगे हम इनके ऑप्शंस के बेसिस पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो रंगराजन जो कमेटी बनी थी, जो सबसे पहले बनी थी 1984 और 1989 में, 1989 है ये, ठीक है। 84 89 में क्या हुआ था, कंप्यूटर, अब हमें याद करो 1984 1986 की ही बात है, 85 की बात है, राजीव गांधी जब अ, इंदिरा गांधी जी की डेथ हो जाती है 1984 में, राजीव गांधी आएंगे तो वो कंप्यूटर की बात कर रहे होंगे, तो ये जो 1984 वाली कमेटी है रंगराजन कमेटी, इसी ने बात करी है कंप्यूटराइजेशन ऑफ बैंकिंग ऑपरेशंस की, कि सब लोग कंप्यूटराइजेशन कर दिया जाए, ठीक है। और लेट द फाउंडेशन ऑफ आईटी एंड बैंकिंग सेक्टर, राइट। और उसी से रिलेटेड आईटी को बढ़ावा देने के लिए बैंकिंग सेक्टर में एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी 1996 में इसी समिति के आधार पर हुआ था। 1986 के बाद जो आता है 1993, तो रंगराजन कमेटी 93 का मतलब ये है कि हम एलपीजी रिफॉर्म्स अपने ला चुके हैं, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आ चुकी है। तो हमने यहाँ पर इसी एजुकेशन पॉलिसी क्यों आई थी, क्योंकि हम बैलेंस ऑफ पेमेंट नहीं कर पाए थे और डिसइन्वेस्टमेंट की बात हम करने लग गए थे। तो 1993 की जो पॉलिसी आएगी वो डिसइन्वेस्टमेंट और बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड थी। इसके बाद जो हमारे देखेंगे वो देखेंगे 2000 वाली रंगराजन कमेटी 2000। तो इसमें टू रिव्यू जो स्टैटिस्टिकल सिस्टम को रिव्यू करने की बात कही गई थी, तो इसी में उन्होंने सिफारिश करी थी एस्टेब्लिश किया जाए एक नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन की स्थापना करने की बात जो है वो इस कमेटी ने करी है रंगराजन की, और ये 2005 में। इसके बाद आप देखोगे कि सी एस एस ओ प्लस एन एस एस ओ को मिलाकर हमने एक एनएसओ बना दिया है कब, 2019 में, ठीक है। आगे हम देखेंगे 2011 की जो रंगराजन कमेटी थी, इसी को हमें पता है 11 तो एक एक है, तो प्लान और नॉन प्लान जैसी चीजें आ गई हैं। बोले कि इन दोनों को जो सुखमय चक्रवर्ती कमेटी 1982 ने रिकमेंड किया था कि प्लान नॉन प्लान करने के बाद बोलते हैं कि इसको आप हटा दीजिए, और ये लागू हो गया था, यानी कि ये प्लान नॉन प्लान एक्सपेंडिचर कब से हट गया, मोदी का जब मोदी का दूसरा तीसरा साल था टर्म का 2016 से। इसके बाद 2011 के बाद हमें देखना पड़ेगा ये 2000, ये 12 12 देख लो। तो 2012 वाला क्या है कि रंगराजन कमेटी पॉवर्टी एस्टिमेशन किया था, टू रिव्यू द मेथोडोलॉजी ऑफ पॉवर्टी एस्टिमेशन, इसका जो तरीका है, इसने रिकमेंड किया था कि 47 रुपए जो लोग शहरों में खर्च करते हैं या फिर 972 रुपए मंथली खर्च करते हैं, उन्हें बीपीएल से यानी कि पॉवर्टी लाइन से अपर रखना चाहिए, ऊपर है वो कितना, 47 रुपए पर डे, आइदर 972 रुपीज पर मंथ, ठीक है। एक बनती है रंगराजन कमेटी 2008 में, तो ये 8 में इंक्लूजन, यानी कि इंक्लूजन का मतलब होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो ओवरऑल इस तरीके से हमने अपनी कमेटीज को कवर किया है, तो आई होप चीजें समझ में आई होंगी, याद भी होंगी, 2 4 5 बार देखना होगा।